आगे बढ़ते हैं। अरविंदर कौर जी हैं जलंधर से हमारे साथ। अरविंदर जी, स्वागत है आपका। जी जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार जी नमस्कार। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा जी, भाई के बारे में जानना चाहती हैं। तो मुझे जो है सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी आपको कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, ताकि मैं उसकी कुंडली बना सकूं। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च है 1986। 20 मार्च 1986। और टाइम क्या बताया जी आपने? सुबह 6 बजे चंडीगढ़। सुबह 6 बजे चंडीगढ़। हाँ जी। कुंडली मैंने उनकी बना ली है अरविंदर जी। और जो है कुंडली में मुझे ऐसा लगता है कि शादी जो है उसके लिए एक परेशानी का विषय होगा। क्या कुछ ऐसी बात है जो कि विवाह से संबंधित हो, सप्तम भाव से संबंधित हो, कुछ ऐसी बात है जी? हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली उसकी शादी नहीं हो पा रही है। उसके लिए बहुत लड़कियां देख रहे हैं हम लोग, लेकिन जी। कहीं बात नहीं बन पा रही है गुरु जी। अच्छा अच्छा। आप बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं और जो है वो नहीं हो पा रही है। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, कहीं बात नहीं बन पा रही है गुरु जी। अच्छा अच्छा। देखिए, मैं जो है वो कुंडली को देख रहा था। हाँ जी, अ, जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दी है, क्या वो सही है डेट ऑफ बर्थ? क्या हाँ वो जी, हाँ जी, टाइम सही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है गुरु जी। अच्छा। लेकिन मुझे ना इस डेट ऑफ बर्थ में कुछ समस्या नज़र आ रही है, कुछ परेशानी नज़र आ रही है मुझे। क्या आपके पास कोई और डेट ऑफ बर्थ है, या आपने जो है वो कुछ बात मुझसे, ऐसी बात तो नहीं है जो कि वो कर रही हो, छुपा रही हो? गुरु जी, एक्चुअली मेरे भाई ने ना एक गुजराती लड़की से शादी कर ली है। जी। और मंदिर में उसने फेरे डाल लिए ऐसे करके ना। अच्छा और मेरे मतलब मेरे पापा जी को अगर पता चलेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। उन्होंने उसको मार ही डालना है बिल्कुल। वो गुजराती लड़की है, उसे बुलाती है, उससे मिलने बुलाती है तो बहुत झगड़ा करती है, उल्टी सीधी गालियां सुनाती है। हमने उसको बड़ा समझा के उसको मना लिया है कि वो दूसरी जगह शादी कर ले। मैं तो चाहती हूँ दूसरी जगह शादी कर ले बस। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो मैं जो आपकी बात देखने की कोशिश कर रहा था वो बात सही है, क्योंकि आपने बताया कि उसकी शादी नहीं हो रही है। हम बहुत देख रहे हैं लेकिन बात नहीं बनती है। लेकिन जैसे मैं कुंडली को देख रहा था, मुझे लग रहा था कि इसमें विवाह का जो है योग बनता है, विवाह हुआ होगा। और उसके बाद जो है वो आपने मुझे बताया कि हाँ उसने शादी कर ली है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसकी कुंडली के अंदर, विवाह के अंदर वास्तव में परेशानी है, वास्तव में दिक्कत वाली बात है। और जो दिक्कत वाली बात है वो समझ लीजिए, सप्तम भाव जो होता है हमारा विवाह का भाव होता है, और अष्टम भाव जो होता है वो सप्तम भाव से द्वितीय भाव होता है। यानी कि जो हमको प्रॉफिट होने वाला होता है सप्तम भाव से, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं कुंडली के अंदर। सप्तम भाव के अंदर मल्टीपल जो मैरिज है वो नहीं है, विलंब से मैरिज है। और वो मैं देख रहा हूं कि यदि आपने इस शादी को भंग मान लिया या करा दिया, तो बच्चा जो है, वो लड़का जो है, उसका छठा भाव भी पीड़ित हो जाएगा। छठा भाव जो है हमारे कोर्ट केस से संबंधित होता है, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो सप्तम भाव से 12th हाउस में होता है। अब यदि आपने जो है वो ये शादी जो है वो तोड़वा के नहीं करने की कोशिश की, पहली बात तो उसकी शादी होनी नहीं है। दूसरी बात, आप अपने पिताजी से परेशान हो रहे हैं या डर रहे हैं कि पिताजी जो हैं वो उसको क्या कहेंगे या क्या नहीं करेंगे। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में जाकर जो आपके परिवार की जो सारी की सारी बदनामी होगी, और उसके बाद जो है ये डिवोर्स या फिर ये परेशानी जो शादी की है वो खुल के बाहर आ जाएगी। और डिवोर्स नहीं होगा तो सोचिए कि आप लोग कितनी परेशानी के अंदर डालने वाले हैं। आप लोग इस एप्रीहेंशन से कि पापा नहीं मानेंगे, पिताजी जो है वो कुछ घर में कलेश कर देंगे, और आप जो है उसकी शादी को जो है वो तोड़वाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, इसके अंदर आप अपने जो भाई हैं उनके साथ जो है वो अन्याय कर रहे हैं। कृपया करके ये अन्याय मत कीजिएगा, अन्यथा जो है वो दिक्कत दोनों की होनी है। यानी आपको भी होनी है, आपके परिवार को भी होनी है, और वो लड़की जिसके साथ विवाह किया है उसको भी होनी है। आपके अंदर थोड़ा सा बल आप भी लेकर आइए और अपने भाई को भी दीजिए, और जाकर ये सारी की सारी बात जो है वो अपने पिताजी से डिस्कस कीजिए। और डिस्कस करने के बाद एक अच्छा फैसला निकालिए। मुझे पूरा विश्वास है, हो सकता है कि आपको अपने पिता जो हैं वो कठोर नज़र आते हों या दिक्कत वाले नज़र आते हों, लेकिन
मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब एक बार आप जाकर उनसे डिस्कस करेंगे तो वो जो हैं इस बात को काफ़ी अच्छी तरीके से मान जाएंगे, या कोई ना कोई आपको बहुत अच्छा राह या कोई ना कोई ऐसी बात बताएंगे जिससे कि ये समस्या जो है वो सदा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि आपका भाई मानने को तैयार है, दोबारा शादी करने को तैयार है, तो आप जो है उसको गलत राह मत दिखाइए, क्योंकि ये बात जो है वो आपके भाई के लिए गलत है, दिक्कत वाली बात है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि उसका जो छठा भाव है, जो कि कोर्ट केस का है, वो एक्टिवेट हो सकता है, और वो जल्दी हो सकता है, फरवरी मार्च के अंदर एक्टिवेट हो सकता है, जिसमें उसकी हार जो है वो निश्चित है, यानी कि डिवोर्स उसका नहीं होगा, बल्कि उसको जो है वो हर्जाना जुर्माना भी और लग सकता है। तो कृपया ये सब होने मत दीजिएगा। उससे कहिएगा कि हनुमान जी की पूजा करना शुरू करे, रोज सुबह पूजा किया करे, और शनिवार के दिन जो है वो एक समय भोजन ना करे, उससे उसको काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाएगा। और आप भी थोड़ा सा जो है इसको दोबारा अच्छे मन से, शांत मन से सोचिएगा, क्योंकि आप लोग भविष्य को नहीं जानते हैं, सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, सोचते हैं कि वर्तमान के अंदर कुछ काम ऐसा कर दें कि हम जो है हमको तुरंत लाभ मिल जाए। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़े होते हैं। कोई भी गलत स्टेप वर्तमान का भविष्य के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से परेशानी के बादल डाल सकता है, या फिर अच्छे बादल डाल सकता है। तो आपसे जो मेरी विनती है वो यही है कि अपने भाई का जीवन खराब मत कीजिए। आप उसकी जो शादी उसने की है उसको उजागर कीजिए, और देखिए कि आगे उसका जीवन कितना अच्छा हो जा सकता है।